हेलो दोस्तों, मैं हूं हाशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल लिटरेचर चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के सोशल साइंस के क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हम मैथ का और आपका साइंस का 40-50 करके हम क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, क्योंकि अभी बच्चों का बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर नवंबर या तो दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इस साल, इसमें बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज़्यादातर लेंगे। तो उसको देखते हुए ही यहाँ आज हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। लेकिन हालांकि इसमें ये चीज़ क्लियर नहीं किया गया है कि चैप्टर जो जो यहाँ अभी नवंबर दिसंबर तक सेलेक्ट है उनको सिर्फ यहाँ पे शामिल नहीं किया गया, बाकी पूरी किताब से ही ये शामिल किया गया। यदि बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से टच हो जाएगा, तो हम उम्मीद रखेंगे कि इन सब क्वेश्चनों को आप ज़रूर जो है ध्यान से देखेंगे और बहुत सारे यहाँ पे ये करेंगे। और छोटा सा अनाउंसमेंट आज हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। जो बच्चों पाकुड़ के हैं, खास करके पाकुड़ के लोकल इलाका से है या जहाँ से भी हैं, कोई अगर स्टूडेंट पाकुड़ के नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में भी है, अगर पाकुड़ वो आना चाहते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा जो है कुछ बात हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट में करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, यानी हिंद चीन जो है उसमें कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। वियतनाम है या कौन सा यहाँ पे है, चीन है या कंबोडिया जिसको बोला जाता है, कौन सा यहाँ पे देश होगा। उसके बाद बेनिया कांग्रेस कब हुआ था, बेनिया कांग्रेस कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में गद्दार पार्टी, यहाँ पे गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की, यहाँ पे गद्दार जो पार्टी है उनकी स्थापना किसने की। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक प्रभुत्व भावों को संपन्न करने के लिए हुआ, किसका हुआ था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे नरोत्तम सिंहनुक किस देश के शासक थे। यहाँ पे एक नाम है, जो नाम किस देश के शासक है यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प के जो माध्यम से जो इंजन चलते हैं, जो ट्रेन चलते हैं, तो उनका आविष्कार किसने किया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना किसने कब की गई थी, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। उसके बाद गोल घर कहाँ स्थित है, गोल घर कहाँ पे स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की, कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो न्यू डील को लागू किया था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, नेपोलियन संहिता जो है वो किस वर्ष लागू की गई थी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। कर्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, कर्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था या कहाँ हुआ था। 1991 में निम्नलिखित में से कौन अस्तित्व में आया, 1991 में कौन सा यहाँ पे संगठन जो है अस्तित्व में आए थे। इन आर्थिक प्रक्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्रों से संबंधित नहीं है, यानी आर्थिक जो प्रक्रिया है इनमें से कौन जो है प्राथमिक क्षेत्रों से संबंधित नहीं रखते हैं, कौन ये यहाँ पे होगा। मत्स्य पालन या बैंकिंग या खान या वन, कौन सा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है, यानी कौन सा यहाँ पे उद्योग का केंद्र है। प्रति व्यक्ति आय का आवश्यक क्या है, यानी प्रति व्यक्ति का आय का मतलब जो होता है वो क्या है। संपूर्ण आय है या राष्ट्रीय आय है या औसत आय है या सीमांत। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि औसत आय यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उनका गठन कब हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं, रुपया कहते हैं, डॉलर कहते हैं या करोना या टक्का कहते हैं, कौन सा कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, यहाँ पे
सरकार की आय या पारिवारिक आय या सार्वजनिक उपक्रमों की आय या उत्पादन से संबंधित की आय, कौन किसको हम लोग राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, ये हम लोग जानते हैं कि आपका 1986 में लागू हुआ था। अब देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास जो है उसमें बैंक किस प्रकार का ऋण को जो है ये करते हैं, ऋण देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। पूंजीवादी पाई जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था, कौन सा यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है किनसे, ये जो परियोजना है वो संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2004 को विश्व में कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। कौन सा भाग जो है सुनामी से प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे समन्वय संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण क्या है। सामान्य रूप से जो संचार व्यवस्था है उनको बाधित करने का प्रमुख ये क्या है, कारण क्या है। अब देखेंगे बाढ़ क्षति पहुंचाती है, बाढ़ क्षति जो पहुंचाती है वो कब पहुंचाती है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, एक जगह का नाम ही उसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, गांव से बाहर या खेतों में या उच्च भूमि पर, या कहीं नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नों में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। यहाँ से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी या जनता दल या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे जनता दल जो यूनाइटेड है ये आपका क्षेत्रीय पार्टी है, बाकी सब कुछ यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायत के चुनाव कौन कराता है। पंचायत का चुनाव कौन कराता है, यानी केंद्र सरकार या जिला परिषद या राज्य चुनाव आयोग या राज्य सरकार। तो यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग, हालांकि राज्य सरकार के ही वो इसमें रहते हैं। राज्य सरकार जब ये करते हैं, अनुमोदित करते हैं, तब फिर वो राज्य चुनाव आयोग कराते हैं। भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई, यानी भारत में किस राज्य में पंचायत राज की शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। यानी इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, या श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो यहाँ पे सी नंबर जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसी के कारण ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया है, यानी किया गया। तारी विरोधी आंदोलन जो है वो किस प्रांत से शुरू हुआ था, किस राज्य से हुआ था। यहाँ पे प्रांत का अर्थ होता है यहाँ पे राज्य। ठीक है, धर्मों के समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, यानी धर्म जो है वो समुदाय का मुख्य आधार है, ये कौन मानता है। सांप्रदायिक मानते हैं या नारीवादी मानते हैं या धर्मनिरपेक्ष मानते हैं या जातिवादी मानते हैं, कौन से यहाँ पे मानते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्यों, ये आप ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कि यह विविधता को बढ़ावा देती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो किस लिए ये जो है महत्वपूर्ण है या अच्छी है। नेपाल में सतदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सतदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की व्यवस्था करना और भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना। इसलिए कौन सा यहाँ पे जाएगा। सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना, सर्वदलीय जो सरकार है उसकी स्थापना करना, ये तो ये सब चीज़ हैं। अब 37 नंबर देखेंगे, भारत के इन राज्यों में कौन
कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत जो है इनमें राज्यों में कोयला का उत्पादन सबसे बड़ा है कौन सा, किस राज्यों में? तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे कि कोयला में जो है ऊपर दोनों में से कोई एक आप ये करेंगे, चूज करेंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? सौर ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा राज्य कौन सा यहाँ पे होगा, असम या राजस्थान? बिहार की पहली नदी घाटी योजना कौन है? पहली नदी घाटी योजना कौन था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई आप देखिएगा। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहा जाता है, ठीक है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहा जाता है। तो ये कहाँ पे है, कहाँ है, यानी रिजर्व कहाँ है? यानी पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में या उत्तराखंड या केरल में? तो पश्चिम बंगाल में, ये जानते हैं हम लोग। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में कौन सा सबसे लंबा बांध है, ठीक है? कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन यहाँ पे? अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? यानी पूर्व मध्य रेल जो है उनका मुख्यालय यानी हेड ऑफिस जिसको बोल सकते हैं वो कहाँ पे है? अब देखेंगे चावल है, चावल कौन सा फसल है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, कौन सा फसल है? इसमें निम्नों में से कौन निजी क्षेत्रों की कंपनी नहीं है? तो यहाँ पे डाबर जो भी कुछ सबको ये है कंपनी है, तो कौन यहाँ पे निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है, यानी गवर्नमेंट से है या कुछ है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? यहाँ पे कौन सा खनिज जो है कोडरमा से संबंधित होते हैं? ये ऑफकोर्स जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे श्वेत क्रांति या हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, कौन सा बताया जाता है? लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिला प्रसिद्ध है? पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, या पटना और नालंदा, या मुजफ्फर और वैशाली? यहाँ पे कौन सा जो है 2 शहर लीची उत्पादन के लिए फेमस है, जाने जाते हैं? आय तथा उपभोग का अंतर, आय तथा उपभोक्ता का अंतर विनिमय कहलाता है या मुद्रा कहलाता है या बचत कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? कौन यहाँ पे जाएगा? लास्ट और आखिरी क्वेश्चन हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगले फिर वीडियो में हम जो है और अगला कोई 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो है काफ़ी क्वेश्चन है। अभी 21 नंबर पेज ही आप देख रहे हैं, तो 37 टोटल पेज है। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रबंधन नहीं है? तो इस पर स्थायी जमा, चालू जमा, या अवधि विकसित, या अपवर्ती जमा? तो कौन यहाँ पे जो है चालू बैंक में जमा के प्रकार नहीं है? तो और लास्ट में जो हम आपको बताए थे कि लास्ट में आपको जो है एक सरप्राइज़ देंगे, कुछ चीज़ों का अनाउंसमेंट करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बोलना है कि जो भी बच्चे पाकुड़ से हैं, यानी आर्ट्स हो या साइंस हो, या अगर 10th का भी हो कोई बच्चे, अगर आपके रिलेटिव में कोई ऐसा आर्ट्स में है या साइंस में है जिसको सुंदर ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है, तो बेहतरीन ढंग से हम लोग जो है ट्यूशन पढ़ाने के लिए और कई टीचर को हम हायर किए हैं। उसके साथ केकेएम कॉलेज जो है हम लोग का, केकेएम कॉलेज के बगल में ही हम लोग ट्यूशन यानी इंस्टीट्यूट खोलने के लिए पूरा सब कुछ सेटअप रेडी कर रहे हैं। अगर वैसे बच्चे हैं तो ज़रूर आप मिल सकते हैं। अभी शुरुआत में फ़ी हो या बहुत सारी चीज़ों का जो है ऑफ़र या बोल सकते हैं, या आपको छूट भी मिल सकता है। तो इस तरह का हम लोग के पास एक मौका है, और ख़ास करके जैसे चैनल में देखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट मिलने के लिए कोशिश करते हैं और बोलते भी हैं, तो उन सब स्टूडेंट के लिए अब बेहतर होगा। अगर कई साहिबगंज से है या आपका जो है दुमका से हैं, गोड्डा से हैं, तो ये सब नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट है, तो आप लोग केकेएम कॉलेज के यहाँ पे मेरे साथ आप भेंट कर सकते हैं, या वहाँ पे मेरा एक इस्टेब्लिश हो जाएगा ऑफिस, वहीं पे हम रहेंगे भी। तो खैर एक अच्छी बात है, और इसी के साथ साथ इस वीडियो में हम बिता लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।